Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें जावास्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 3 कीवर्ड्स चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसको हम जरा रिकॉल करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में जाना था कि जो स्क्रिप्टिंग होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से की जाती है। यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट लिखने के लिए। पहला होता है इंटरनल स्क्रिप्टिंग, दूसरा होता है एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग। इंटरनल स्क्रिप्टिंग हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें अपने index.html के अंदर ही कोड को राइट करना होता है इंटरनली। तो हम क्या करते थे, हेड और बॉडी एलिमेंट के अंदर, हेड में या फिर बॉडी के अंदर, इन दोनों में से किसी भी एलिमेंट के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग को ओपन करते थे और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर लेते थे, और उसके बाद उसी के अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड होता था हम वो राइट करते थे। ठीक है। और एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग में क्या होता था कि हेड और बॉडी के अंदर आप स्क्रिप्ट टैग को शुरू करते थे और उसके अंदर सोर्स एट्रीब्यूट लगा के एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का पेज आप क्रिएट करते थे, जिसमें कि .js एक्सटेंशन होती है। जैसे कि CSS के अंदर हम क्या करते थे, एक्सटर्नल में .css एक्सटेंशन लगा के एक्सटर्नल फाइल सेव करते थे CSS की। उसी तरह से यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट की जो भी हम एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे उसमें .js लगा के एक्सटर्नली सेव करेंगे। बाकी फ़िलहाल तो अभी हम इंटरनल स्क्रिप्टिंग सीख रहे हैं। सबसे पहले हम इसको जानते हैं। और आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में कुछ आउटपुट पॉसिबिलिटीज़ को भी सीखा था। आउटपुट पॉसिबिलिटीज़ को मीन्स आप कह सकते हो जो विंडो डॉट अलर्ट है, किसी भी आउटपुट को, जो भी हमें जावास्क्रिप्ट से आउटपुट मिलता है ना, आप उसको आउटपुट पॉसिबिलिटी भी कह सकते हो, क्योंकि उसको आउटपुट पॉसिबिलिटी भी कहा जाता है। अब क्या आपको आउटपुट मिलता है, क्या रिज़ल्ट मिलता है जावास्क्रिप्ट से, मीन्स डेटा हमें रिज़ल्ट में मिलता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बेसिक जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। अभी हमारा जावास्क्रिप्ट में स्टार्टिंग ही हुआ है। तो अभी हम क्या जावास्क्रिप्ट से निकालना सीख रहे हैं, हम डेटा को निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, अलग अलग मेथड और अलग अलग तरीक़ों से। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में सीखा था, हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं डेटा को निकालने के लिए, आउटपुट को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब आउटपुट के रूप में आप डेटा निकालो, या फिर वीडियो ऑडियो डेटा निकालो, या टेक्स्ट डेटा निकालो। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ़िलहाल टेक्स्ट डेटा को निकालना सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। ठीक है। इसके अंदर देखिए हमने 4 मेथड्स पढ़े थे। पहला था आपका विंडो डॉट अलर्ट। जब भी हम विंडो डॉट अलर्ट का यूज़ करते थे तो क्या होता था कि एक पॉपअप बॉक्स के अंदर आपका जो टेक्स्ट डेटा है वो आता था। ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से अगर हम डेटा निकालते थे तो ऑर्डिनरी टेक्स्ट आपके वेब पेज पे लिखा हुआ आ जाता था। और अगर हम कंसोल डॉट लॉग में अगर प्रिंट करते थे डेटा को, तो हमारे जावास्क्रिप्ट जो ये हमारा जो ब्राउज़र है उसके कंसोल फोल्डर के अंदर हमें वो रिज़ल्ट मिलता था। और जो इनर HTML था वो अभी हमने किया नहीं है, इसको हम आगे की वीडियोस में कंटेन करेंगे। ठीक है ना। तो जरा जो हमने ये 3 आउटपुट पॉसिबिलिटीज़ है इसको मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, नोटपैड को ओपन कर लेते थे। ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ अपना, और यहाँ पे देखिए मेरा टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया और मैंने यहाँ पे क्या किया है, HTML5 के शब्दों में जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसे राइट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप लोकेशन पे। देखिए मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप लोकेशन को चूज़ कर लिया और यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ इंडेक्स के नाम से, index.html के नाम से। ठीक है, सेव कर लिया। अब आपको याद होगा, अगर आपको पॉपअप में रिजल्ट चाहिए तो आप क्या पास करते थे, विंडो डॉट अलर्ट पास करते थे। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा विंडो डॉट अलर्ट आप पास तो करते थे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होता था, जावास्क्रिप्ट का कोड एक्टिवेट करने के लिए स्क्रिप्ट टैग लगाना होता था। ठीक है, तो चाहे वो स्क्रिप्ट टैग आप बॉडी में लगाओ या फिर हेड में लगाओ। फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्क्रिप्ट टैग को बॉडी में लगाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग को ओपन करके क्लोज करना है, और जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है हम इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही राइट करने वाले हैं। देखो मैंने यहाँ पे राइट किया विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है, और इसे मैं क्या कर दूंगा, इस
सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दूंगा। ठीक है, अभी क्यों टर्मिनेट करते हैं ये हम सीखेंगे इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब हमें कोई भी डेटा लिखना होता था, जैसे कि मेरे को 1 यहाँ पे राइट करना है। सो मैंने देखो यहाँ 1 दे दिया, और अगर हम 1 राइट करते थे तो इसमें कोई भी डुअल कोट्स या सिंगल कोट से इसे लॉक नहीं करते थे, सिंपली हम इसे सेव कर देते थे। और इसे अगर मैं रन करके आपको दिखाऊं तो देखिए किस तरह से आपको प्रीव्यू होगा। सो देखो मैंने index.html को रन कर लिया है। सो ये देखिए जो आपका index.html है वो रन हो गया, और यहाँ पे इसने पॉपअप बॉक्स में हमें आउटपुट दे दिया 1। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से window.alert जो है आपको रिजल्ट देता है। अगर मैं इस पर एक कैरेक्टर लिखूं ऐसे 1 कैरेक्टर, तो आप क्या करोगे, इस सिंगल कैरेक्टर को आप क्या करोगे, सिंगल कोट से लॉक कर दोगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर आप यहाँ पे कोई कैरेक्टर लिखते हो तो आपको क्या करना होगा, उसे सिंगल कोट से लॉक करना होगा। अगर अब आप इसे सेव करके रन करते हैं तब जाके ये आपको रिजल्ट आपको प्रीव्यू देगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी की जगह मैं पूरा एक वर्ड टाइप कर दूं कुछ इस तरह से, ठीक है, सो क्या ये प्रीव्यू होगा? प्रीव्यू तो होगा, लेकिन आपको क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ये जो पूरा एक वर्ड बन चुका है, ये कोई सिंगल कैरेक्टर नहीं है, ये क्या बन गया है आपका वर्ड। क्योंकि याद होगा आपको मैंने बताया था प्रोग्रामिंग के शब्दों में किसी भी वर्ड को क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग कहा जाता है, और किसी भी एक लेटर को क्या कहा जाता है, कैरेक्टर कहा जाता है, और किसी भी नंबर को इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, और कोई भी कैरेक्टर जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो उसे सिंगल कोट से लॉक करते हैं, और कोई भी स्ट्रिंग अगर हम यहाँ पे राइट करते हैं तो उसे डुअल कोट से लॉक करना आपको कंपलसरी होता है। अगर अब मैं इसे सेव करके रन करूँ तो यहाँ देखो कैसे रिजल्ट प्रीव्यू हो रहा है, कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट प्रीव्यू हो रहा है। ओके, अगर मैं चाहता हूँ इसे ऑर्डिनरी टेक्स्ट रिटर्न करना अपने यहाँ पे वेब पेज पे, तो कौन सा मेथड अपनाऊंगा, document.write मेथड का। ठीक है, सो देखो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ document.write। ठीक है, सेव कर लेते हैं और रन करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है या नहीं। सो देख रहे हैं आपको यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है कुछ इस तरह से मिल गया। और अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ console.log तो क्या होगा, हमारे जो ब्राउज़र है उसके अंदर जो कंसोल फोल्डर होता है उसके अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ console.log को, सेव करके रन करता हूँ और देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सो देखिए मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ पे ओपन हो गया, कंसोल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख रहे हैं आप अमित कुमार नाम का जो रिज़ल्ट है हमें वो यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो चलिए ज़रा आप सीखते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। आपने अभी तक तो ये जाना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, आपको पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। जैसे कि आपको ये पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे कहा जाता है जिस लैंग्वेज में डिसीजन लेने की जो अधिकार है वो आपके हाथ में होता है। ठीक है, आप खुद से डिसीजन कर सकते हो कि आपको जो बनाना है वो कैसे बनाना है और उसे कैसे काम करवाना है। लेकिन बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग तो आप क्या कहोगे? ठीक है, तो आपको देखो क्या कहना है, जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है तो आप बताओगे किसी भी परिणाम को पाने के लिए जो कदम आप उठाते हैं उसी को आप प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझे तो एक बार ध्यान से समझिए। जैसे कि आपको क्या करना है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे अपना पेंट ओपन कर लिया है और इस पेंट में मैं आपको जरा एक एग्जांपल देता हूँ जो उसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जरा इस डेफिनेशन को जरा पढ़ो, क्या लिखा है, किसी भी परिणाम को पाने के लिए जो कदम हम उठाते हैं उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब किस परिणाम को पाने के लिए जरा वो देखो, जैसे कि ये क्या है, ये है STP कंप्यूटर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये STP कंप्यूटर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे आपका घर है। ठीक है, आप क्या चाहते हो कि आप यहाँ अपने घर से इस इंस्टीट्यूट तक आ सको, तो आपको क्या परिणाम चाहिए यहाँ पे, आप चाहते हो कि मैं अपने घर से उठ के यहाँ इंस्टीट्यूट तक आ जाऊँ, मीन्स इंस्टीट्यूट में पहुँच जाऊँ। तो इंस्टीट्यूट में पहुँचने को आप क्या कहोगे, आपका परिणाम है ये।
ठीक है। अब इस परिणाम को आप कैसे प्राप्त करोगे? इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले यहाँ आप अपने घर से निकलोगे, पहले सीधा चलना होगा, फिर लेफ्ट लोगे, फिर राइट लोगे, फिर यहाँ ऐसे लेफ्ट लोगे, फिर इस तरह सीधे चलोगे, फिर राइट लोगे, फिर ऐसे लेफ्ट लोगे, फिर राइट लोगे और फिर लेफ्ट लोगे, तब जाके आप क्या करोगे? यहाँ पे इंस्टीट्यूट तक पहुँच पाओगे। ठीक है। तो अब जरा यहाँ देखो, आपने क्या किया? इस इंस्टीट्यूट तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया? कई सारे स्टेप्स लिए। जैसे ये पहला स्टेप्स, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। ठीक है। मीन्स आपने क्या किया? आपने अपने घर से चला और इंस्टीट्यूट पे तक पहुंचने के लिए आपने ये 9 स्टेप्स को फॉलो किया, तब जा कर के आप कहाँ पहुँचे? हमारे इस STP कंप्यूटर एजुकेशन पे इंस्टीट्यूट पे पहुँच गए। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या परिणाम निकल के आया? आपका जो परिणाम निकल के आया कि आपको STP कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहुँचना था। ठीक है। और आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया तो आप पहुँच गए। तो जो आपने इस स्टेप्स को जो फॉलो किया ना, इसी को ही कहते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ देखो लिखा है, किसी भी परिणाम को पाने के लिए आपने जो कदम उठाया, उसी कदमों को या उसी स्टेप्स को आप क्या कहोगे? प्रोग्रामिंग कहोगे। ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। ठीक है। अब जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने इस STP कंप्यूटर एजुकेशन तक पहुँचने के लिए जो स्टेप्स को उठाया, जो स्टेप्स आपने उठाए हैं यहाँ पे, उसी स्टेप्स को यहाँ प्रोग्रामिंग के शब्दों में क्या बोला जाता है? इंस्ट्रक्शन बोला जाता है या फिर स्टेटमेंट बोली जाती है। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है। ओके। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे, जो भी आप स्टेप्स लोगे उस स्टेप्स को क्या बोला जाएगा? स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन आप उसे कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग के शब्दों में। ओके। अब हमें देखिए क्या करना है। आई थिंक आप इतना तो ये समझ गए होंगे कि ये किस प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग के स्टेप्स को क्या कहते हैं। ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए इस कोड में हमें क्या रिज़ल्ट चाहिए था? हमें रिज़ल्ट चाहिए था, ये अमित कुमार, एक पॉपअप बॉक्स में। पॉपअप बॉक्स में हमें रिज़ल्ट चाहिए, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या राइट किया? यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट राइट करी। ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे? एक स्टेटमेंट या फिर एक स्टेप। ठीक है। वैसे स्टेप तो नहीं बोलते हैं, आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग का शब्द ही यूज़ करोगे ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना आए और आप प्रोग्रामिंग ही अच्छे से सीखो। ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, विंडो डॉट अलर्ट में अमित कुमार को पास किया, तो ये क्या हुई? मेरी पहली स्टेटमेंट हुई। सो इस रिज़ल्ट को पाने के लिए अमित कुमार को पॉपअप बॉक्स में प्रीव्यू करवाने के लिए मैंने क्या किया? यहाँ पे एक स्टेटमेंट को राइट किया। अब यहाँ पे मैंने एक ही स्टेटमेंट राइट करी और मेरे को रिज़ल्ट मिल गया, तो मैं क्या कहूँगा? ये भी मैंने प्रोग्रामिंग करी है। लेकिन कुछ कुछ रिज़ल्ट्स ऐसे होते हैं जिसको पाने के लिए आपको कई सारे स्टेटमेंट को राइट करना होता है या फिर कई सारे इंस्ट्रक्शन को आपको राइट करना पड़ता है, तब जा कर के आपको वो रिज़ल्ट मिल पाता है। जैसा कि इस केस में हुआ। इस केस में क्या हुआ? आपको कई सारे स्टेप्स लेने पड़े और कई सारी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लेनी पड़ी। ठीक है। तब जाके आप यहाँ इस STP कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक पहुँच सके हो। ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ गया स्टेप्स क्या होता है और इंस्ट्रक्शन क्या होती है और किसे कहा जाता है। ठीक है। अब जरा जानिए यहाँ पे जो आपका जो प्रोग्राम होता है वो आखिरकार काम कैसे करता है, चलता कैसे है। ठीक है। तो जरा वो देखिए यहाँ पे जो हमने देखो पहली स्टेटमेंट राइट करी है यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट अमित कुमार, और यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे इस तरह से इसे मैंने टर्मिनेट कर दिया है। ठीक है। अब टर्मिनेट क्यों किया वो भी जरा जानते हैं। ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, जो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड आपने राइट किया है, ये कौन सी लैंग्वेज में है? इंग्लिश लैंग्वेज में है। और जो मशीन है आपकी वो कौन सी लैंग्वेज समझती है? बाइनरी समझती है, लो लेवल लैंग्वेज को समझती है। लेकिन यहाँ पे हम तो इंग्लिश में राइट कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है इंटरनली? सबसे पहले क्या हो रहा है, जो आपने कोड यहाँ पे राइट किया है वो कोड पहले तो आपके ब्राउज़र में जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, इंटरप्रेटर के द्वारा ये ट्रांसलेट किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज में। और फिर जब आपका ये इंग्लिश वाला जो कोड है
वो जब लो लेवल लैंग्वेज में मीन्स बाइनरी में जब ट्रांसलेट हो जाता है, तब क्या होता है, वो कोड आपके रैम में जाके लोड होता है। ठीक है, जब आपका वो कोड रैम में जाके लोड हो जाता है, फिर उसके बाद जा कर के जो प्रोसेसर है आपका, वो इस आपके कोड को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, अब वो जो प्रोसेसर है आपके कोड को किस तरह समझता है, जरा वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि आपने ये पहली स्टेटमेंट लिखी, फिर यहाँ पे ये दूसरी स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट। तो जो प्रोसेसर है वो आपकी सभी स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन समझता है। जैसे कि पहले वो यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टेटमेंट को समझेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि जो आपकी स्टेटमेंट है वो कहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को एंड करने के लिए आप यूज़ करोगे इस टर्मिनेटर का, ठीक है, इस सेमीकोलन का। तो आप जैसे ही यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हो, तो जो प्रोसेसर है उसको ये बात पता चल जाती है कि जो भी आपने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी है, जो भी आपने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, वो यहाँ पे एंड हो रही है। तो जब वो पहली स्टेटमेंट को रीड कर लेता है, देन उसके बाद वो दूसरी स्टेटमेंट को रीड करता है, फिर वो तीसरी स्टेटमेंट को रीड करता है। तो इस तरह से जो आपका कोड है वो चलता है। और जब प्रोसेसर आपकी सभी स्टेटमेंट को रीड कर लेता है, सो उसके बाद जो उसका आउटपुट उसको देना होता है, वो आउटपुट आपके मॉनिटर के द्वारा या फिर किसी भी फंक्शन या फीचर्स के द्वारा आपको दे देता है। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आया कि किस तरह से जो आपका कोड है जावास्क्रिप्ट का वर्क करता है आपके ब्राउज़र के अंदर। अगर नहीं आया तो एक बार और सुनिए। सबसे पहले क्या होता है, जो आपका ये इंग्लिश वाला कोड है वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे कि रुकिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, आपका जो इंग्लिश वाला कोड होता है, इंग्लिश कोड जो होता है, सबसे पहले इंटरप्रेटर के द्वारा आपका ट्रांसलेट हो जाता है। ठीक है, इंटरप्रेटर के द्वारा ट्रांसलेट होके किस में बन जाता है, लो लेवल में। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में। फिर उसके बाद ये जो कोड है आपका कहाँ जाके स्टोर होता है, रैम में स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोसेसर आपके इस लोडेड कोड को पढ़ता है, फिर जाके उसके बाद आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो आपका एक कोड है वो किस तरह से वर्क करता है। क्या होता है, पहले इंग्लिश जो कोड है आपका इंटरप्रेटर के द्वारा लो लेवल में जाता है, फिर लो लेवल से रैम में स्टोर होता है, फिर स्टोर होने के बाद प्रोसेसर उसे समझता है और फिर उसका आउटपुट देता है। अब जो यहाँ पे देखिए, कोई सा भी ऐसी लाइन अभी देख रहे हैं, जो यहाँ पे आपको एक कोड ऐसे रिटर्न दिख रहा है ना, यहाँ पे ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये आपका रैम में जाके लोड हुआ होगा। अगर कोई चीज़ अगर आपकी लोड नहीं होगी ना, तो आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे खुली हुई नज़र नहीं आएगी। ठीक है, जो भी चीज़ अभी आप करंटली चला रहे होते हो या फिर आपको दिखाई दे रहा होता है, जैसे कि यहाँ देखो HTML लिखा है, ये क्यों नहीं अभी गायब हो रहा है, क्यों नहीं इरेज हो रहा है, क्योंकि ये सब अभी रैम में लोड है। अगर रैम में अगर आपकी कोई चीज़, कोई भी डेटा अगर लोड नहीं होता, तो आपको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि जो नोटपैड प्लस प्लस आपका ओपन है ना, ये भी आपका रैम में लोड होके ही ओपन आपको दिख रहा है। ठीक है, और जब जैसे ही आप इसे कट कर देते हो, तो रैम में से जो ये नोटपैड का डेटा होता है सब डिलीट हो जाता है, जिसके वजह से ये आपका नोटपैड बंद हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक ही यही है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर चलाते हो, सबसे पहले क्या होता है, रैम में लोड होता है, फिर उसके बाद प्रोसेसर के थ्रू समझा जाता है, देन उसके बाद उसका आउटपुट दिया जाता है। आपने ये बात पहले भी कब बेसिक्स में सीखी थी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर, और ये बात मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपका जो कोड है वो वर्क करता है। तो चलिए आगे की टॉपिक को कंटेन करते हैं। सो यहाँ पे एक नया टॉपिक है कीवर्ड्स। ठीक है, सो कीवर्ड्स क्या है, चलिए ज़रा उसको समझते हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं जो कि आपके इंटरप्रेटर को मीनिंग समझाने का काम करते हैं। मीनिंग समझाने का काम करते हैं का मतलब क्या होता है, ज़रा वो समझिए। जैसे कि यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे लिखा मिस्टर अमित कुमार। ठीक है, सो यहाँ पे आप ये समझ पा रहे होंगे, मिस्टर लगाने का मतलब, मिस्टर से आप क्या समझ पा रहे हो, जो ये अमित कुमार है ये क्या है, एक मेल पर्सन है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मिस लगा दूँ ऐसे, मिस अमित कुमार,
ठीक है। तो आप इस अमित कुमार को क्या समझेंगे, एक फीमेल समझोगे। तो यहाँ पे जो मिस और मिस्टर है ये किसका वर्क कर रहे हैं, कीवर्ड का वर्क कर रहे हैं। तो कीवर्ड क्या कहता है, आपके इंटरप्रेटर को आपके इस इंस्ट्रक्शन या फिर आपके इस मेथड का, किसी भी मेथड का मीनिंग समझाने का काम करता है। ठीक है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है। कीवर्ड क्या कहते हैं, आपके इंटरप्रेटर को जो आपने मेथड लगाया, जैसे यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट मेथड लगा हुआ है, इस मेथड का मीनिंग समझाने का काम करते हैं। किसको, इंटरप्रेटर को। ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कीवर्ड किसे कहते हैं। और यहाँ पे देखो काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं जिसको आप टाइम के हिसाब से समझोगे और सीखोगे। ठीक है। फिलहाल आप इन सभी कीवर्ड को एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि कीवर्ड क्या है, कौन कौन से वर्ड होते हैं कीवर्ड। बाकी मुझे पता है कि अभी आपको इसका मतलब नहीं समझ में आएगा इन कीवर्ड्स का, लेकिन इसका मतलब भी हम सीखेंगे। जैसे जैसे हम इस जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम हर एक कीवर्ड्स का मतलब भी सीख जाएंगे। ओके। तो चलिए अब जो है मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसके अंदर फंक्शन के नाम का एक मेथड होता है। ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं जरा वो सीखते हैं। जरा यहाँ देखो, ये हमारा कोड है। मैं इसे सेव करके अगर अभी रन करूँ तो मेरे को क्या रिज़ल्ट मिलेगा, ज़रा वो देखिए। देखो मैंने रिलोड किया तो देखो मेरे को तुरंत रिज़ल्ट मिल गया, मेरा जो कोड मैंने राइट किया था सीधा मिल गया मेरे को रिज़ल्ट। मेरा क्या हुआ, यहाँ पे जो मैंने कोड राइट किया था स्क्रिप्ट के अंदर, ये कोड विंडो लोड होते ही तुरंत आपको क्या मिला, इसका रिजल्ट मिल गया। मीन्स जो है आपका कोड था वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो गया। मीन्स आपका जो कोड था वो डायरेक्ट चल गया। ठीक है। एग्जीक्यूट मतलब चल जाना। ठीक है। सो एग्जीक्यूट जो वर्ड होता है ना वो प्रोग्रामिंग के शब्दों में काफ़ी बेस्ट होता है, किसी भी रन वर्ड से अच्छा होता है। ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को, अगर जैसे कोई इंस्ट्रक्शन चल रही होती है हम कहते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होएगी फिर वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो इसी तरीके से आप अपनी रन को एग्जीक्यूट बोलते हैं। ठीक है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे एग्जीक्यूट क्या है और क्यों बोलते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है। तो जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि जो यहाँ पे आपका कोड रिटर्न है वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जा रहा है, मीन्स तुरंत चल जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसे हमने किसी भी ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं किया है, हमने इसे कहीं से रोक नहीं रखा है। जैसे ही विंडो लोड होती है ये कोड जो है वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मेरी विंडो लोड हो जाए तो ये रिज़ल्ट ना आए, जब मैं चाहूँ तब जाके इस कोड को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। ठीक है। मीन्स जब मेरी मर्जी हो तब जाके मैं इस कोड को चला सकूं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इस कोड को फंक्शन में डाल दोगे। फंक्शन क्या है, फंक्शन समझ लो एक ब्लॉक है जो कि आपकी इंस्ट्रक्शन को लॉक करने का काम करता है। जैसे कि देखो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ। सो यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए कुछ इस तरह से फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये फंक्शन कीवर्ड का मैंने यूज़ किया और यहाँ पे मैंने HTTP के नाम से एक फंक्शन बनाया कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट को ऐसे ओपन करके ऐसे क्लोज कर लोगे। अभी मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, सिर्फ मैं ये आपको फंक्शन का यूज़ बता रहा हूँ कि फंक्शन होता क्या है, उसका यूज़ क्या होता है। ठीक है। सो देखो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया HTTP के नाम से और उसके अंदर अपने कोड को मैंने ऐसे राइट करके रख दिया। अगर अब मैं सेव करूं और अगर मैं रन करके रिलोड करूं तो जो मेरा कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। देखो एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि ये कोड कब एग्जीक्यूट हो। सो मैं चाहता हूं कि ये कोड एक बटन हो, उस पर जब मैं क्लिक करूं तब चले। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन बना देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है। और इस बटन में लिख देता हूँ क्लिक। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। इस बटन में मैं एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा जिसे अभी तो आपको नहीं पता है, लेकिन मैं उसको आपको आगे बताऊंगा, तो अभी आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ और इसके अंदर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। अब जो देखिए यहाँ पे मैंने रिलोड किया, जो आपने कोड लिखा था जावास्क्रिप्ट के लिए, सो ये कोड अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैं क्या चाहता हूँ, जब इस बटन पे क्लिक हो तो एग्जीक्यूट हो। तो देखो मैंने अब क्लिक किया
तो देखो क्या हुआ, जो आपका कोड था वो जाके एग्जीक्यूट हो गया। तो आई थिंक आप समझे कि फंक्शन का क्यों यूज़ करते हैं। फंक्शन का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जब चाहे तब आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा सको। मीन्स अपने मन मुताबिक आप, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये इंस्ट्रक्शन इस समय वर्क करनी चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन इस समय वर्क करनी चाहिए, ठीक है। तो आप खुद से डिसाइड कर सको कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है या फिर कौन सी स्टेटमेंट है वो कब आपकी वर्क करे, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज़ करते हो फंक्शन का, ठीक है। सो इतना आई थिंक आपने समझ लिया। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को दोबारा से एक बार देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो भी आपने फंडामेंटल आज पढ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो लास्ट क्लास में मैंने आपको टास्क दिया था बनाने के लिए, उस टास्क के जो रिज़ल्ट हैं वो मैं इस वीडियो के साथ आपको दे रहा हूँ। आप उसको एक बार मैच करके देख लीजिएगा कि आपने सही किया है या नहीं। बाकी तो अगर आप मेरे को टास्क को सेंड करेंगे तो मैं तो वो चेक कर ही लूँगा, लेकिन अगर आपने नहीं बनाया है तो आप वहाँ से देख करके समझ करके एक बार बना लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।